कोशिश करेंगे। कूलेंट एक ऐसा केमिकल है इसमें जो ये जंग नहीं देता है, जंग विरोधक होता है जी। तो ये जंग को रोकता है। अच्छा। इसलिए गाड़ी भी ठंडी रहती है क्योंकि अंदर इसमें परत नहीं जमा होती है। अगर परत जमा होगी तो वो जंग रोकता है उसको। जैसे अभी गर्मियों का समय आ रहा है सर, गाड़ियां जल्दी गर्म हो जाती हैं, थोड़ी गर्मी की वजह से भी हो जाता है, तो उसमें जो है वो कितना ध्यान रखना जो है वो उसका जरूरी है। वो कूलेंट वगैरह सभी समय पे चेंज करवाना है, पानी कम डालें उसमें जी। और बाकी सर्विसिंग वगैरह इंजन की जी। और तेल वगैरह, देखो गाड़ी में तेल वगैरह लोग डलवाते नहीं है टाइम इस गाड़ी में क्या है? इसमें तेल है नहीं अभी जी, तो लोग चला रहे थे। और कोई गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करवाते हैं टाइम से, इसलिए प्रॉब्लम आती है। दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद मौर्य बोलचाल के इस नए कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं और आज हम आपके बीच में आज से जो है वो इस एपिसोड के बाद एक ऐसा कार्यक्रम हफ्ते में एक दिन जरूर लाया करेंगे और कार बाजार जो है वो इसका हमने नाम रखा है। और इस कार्यक्रम की खास बात मैं आपको सबसे पहले बता दूं, किसी भी तरीके की कार से जुड़ी हुई या जो वाहन है उनसे जुड़ी हुई जानकारी जो है वो इसमें हम आपसे साझा किया करेंगे। सेकेंड हैंड गाड़ियां कहाँ मिलती हैं, किस रेट पे मिल रही हैं, इसकी जानकारी भी जो है वो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देंगे। और गाड़ी जब आप रख लेते हैं उसके बाद उसकी जो मेंटेनेंस है वो कैसे करनी है, इसकी जानकारी भी जो है वो हम इस कार्यक्रम के द्वारा जो है वो आपको देंगे। आज हम सेवन स्नो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप जो है महरे में है, यहाँ पर हम लोग अभी पहुंचे हैं और इस तरफ कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा, इस तरफ दिखाएंगे तो ये वर्कशॉप का कुछ एरिया है और हमारे साथ यहाँ पर मैकेनिक हैं जो यहाँ पर हमें बताएंगे और इनका बहुत लंबा अरसा हो चुका है, इनसे भी बात करेंगे यहाँ पर और आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो आपसे आज ये साझा करेंगे। कितना टाइम हुई अंकल जी? तो सबसे पहले अपना 9-10 ने कितना टाइम तो काम कर दिया? मैं पवन कुमार हूँ जी और मुझे हो गए 30 साल हो गए कम से कम। आपको 30 साल हो गए काम करते हुए इसी फील्ड में काम करते हुए? हाँ जी। तो मतलब आपको गाड़ियों की काफी जानकारी होगी। जैसे अभी ये गाड़ी है, इसको दिखाएंगे थोड़ा सा, इसका तो सर बुरा हाल हुआ है, कितना टाइम लग जाएगा इसको ठीक करने में? इसको तो टाइम लग जाएगा 15-20 दिन। 15-20 दिन। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है? अभी ये मिस्टेक हो गई, जिनको शराब पीकर चलाई होगी गाड़ी, इसलिए तो ये अभी काफी नुकसान लग रहा है इसमें। काफी नुकसान हो हम तो आज एक सिलसिले में आए थे कि थोड़ा सा लोगों को ये जानकारी दें कि जैसे गाड़ी तो हम लोग रख लेते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर केयर जो है वो कई बार नहीं कर पाते हैं। कई बार वैसे ही चलिए गाड़ी छोटी मोटी दिक्कत आती है, कारण होता है जी। लापरवाही करते हैं लोग जी, नशा करके चलाते हैं या गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करवाते हैं टाइम से जी, इसलिए प्रॉब्लम आती है। सर गाड़ी की जो सर्विस है वो करवाना क्यों जरूरी है? और जैसे ये गाड़ी है हमारे पास, इसका इंजन यहाँ पर दिख रहा है, जब सर्विस करते हैं तो क्या फर्क जो है वो गाड़ी में आता है और गाड़ी जो है वो किस तरीके का रिस्पांस देती है? देखो सर्विस ऐसा है जैसे हमें खाने के लिए, चलने के लिए खाना चाहिए, वैसे इसके लिए भी चाहिए जी, तेल पानी इसको पूरा चाहिए जी, इसलिए तभी चलेगी स्मूथ जी। अगर इसमें दिक्कत होएगी जी, इसको क्या कहते हैं सर? ये कूलेंट है जी, ये गाड़ी में कूलेंट होना जरूरी है। इसमें पानी भी डाल देते हैं कई लोग? पानी डालते हैं और नुकसान करता है। अच्छा। गाड़ी के इंजन को नुकसान करता है क्योंकि वो जंग देता है जी, वो खराब करता है, इसलिए कूलेंट जरूरी है जी। तो कई लोग कहते हैं कि चलो पानी से भी तो काम चल, वो ठंडा ही करना है उसको, लेकिन कूलेंट और पानी में क्या फर्क रहता है? थोड़ा सा अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे। कूलेंट एक ऐसा केमिकल है इसमें जो जी, ये जंग नहीं देता है, जंग विरोधक होता है जी, तो ये जंग को रोकता है। अच्छा। इसलिए गाड़ी भी ठंडी रहती है क्योंकि अंदर इसमें परत नहीं जमा होती है। अगर परत जमा होगी तो वो जंग रोकता है उसको जी। जैसे अभी गर्मियों का समय आ रहा है सर, गाड़ियां जल्दी गर्म हो जाती हैं, थोड़ी गर्मी की वजह से भी हो जाता है, तो उसमें जो है वो कितना ध्यान रखना जो है वो उसका जरूरी है? वो कूलेंट वगैरह सभी समय पे चेंज करवाना है, पानी कम डालें उसमें जी, और बाकी सर्विसिंग वगैरह इंजन की जी, और तेल वगैरह, देखो गाड़ी में तेल वगैरह लोग डलवाते नहीं है इस गाड़ी में क्या है? इसमें तेल है नहीं अभी जी, तो लोग चला रहे थे। और कोई गाड़ी आप दिखा सकते हैं जिसमें जो जैसे इसमें तेल नहीं था? अगर इस गाड़ी में दूसरी में अगर हम देखना चाहें तो मैं जैसे आपको दिखाता हूँ क्योंकि जी, तो अभी ये जा रहे हैं यहाँ पर और ये कार्य करेंगे यहाँ पर, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं जैसे इन्होंने बताया कि इंजन ऑयल जो है वो होना गाड़ी में जरूरी है। जैसे इस गाड़ी में जो है वो इंजन ऑयल
यहाँ से आप देख के अधिक जानकारी ये देंगे, लेकिन जितनी जानकारी हमें यहाँ पर तेल की एक बूंद जो है वो नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ये एक i10 यहाँ पर खड़ी है, तो i10 जो है वो इसमें देखेंगे हम कि जब इंजन इसका खुलता है तो अच्छा ये लॉक है इसमें, तो इंजन जब इसका खुलेगा और तेल जो है वो किस रंग का होना चाहिए सर, ये भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो है वो आप यहाँ पर जानकारी जरूर दें। कई बार उसमें जो है वो जैसे ये देखेंगे आप नजदीक से एक बार कैमरा पर्सन दिखाएंगे गाड़ी में तेल है, तेल होना जरूरी है जी। तो तेल को वो काला नहीं होना चाहिए जी, अगर काला होना शुरू हो जाए तो फिर गाड़ी को दिक्कत देगा वो जी। इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम वगैरह और प्रॉब्लम कुछ भी आ सकती है जी, इसलिए तेल सही होना चाहिए बिल्कुल जी। इस रंग का जो है वो तेल होना चाहिए। और सर यहाँ पर इस कंपार्टमेंट में और क्या क्या चीजों का ख्याल रखना जो है वो इसमें एक एयर का है, एयर भी सही होनी चाहिए जी, क्योंकि एयर क्लीनर होता है, अगर वो चौक हो गया तो वो गाड़ी प्रॉब्लम देगी जी, इसलिए वो भी समय से बदलाना चाहिए जी। और बहुत सी चीजें हैं जी, जैसे अलाइनमेंट वगैरह जी। अलाइनमेंट क्यों सर, क्या जरूरत है? टायरों के लिए अलाइनमेंट बहुत जरूरी है जी, तो टायर सेफ है हमारे और गाड़ी भी स्मूथ चलेगी इसलिए अलाइनमेंट बहुत जरूरी है जी। अलाइनमेंट नहीं कराएंगे तो टायर खत्म हो जाएंगे गाड़ी जी। और जैसे अलाइनमेंट जब जाने लगती है, मतलब अलाइनमेंट निकलना शुरू होती है, टायरों आउट ऑफ अलाइनमेंट उसमें चली जाती है, तो उसमें सबसे पहले क्या संकेत जो है वो गाड़ी देना शुरू करती है? गाड़ी स्मूथ नहीं चलती है और मिस्त्री को चेक करवाना जरूरी है जी, अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं। और स्टीयरिंग से कुछ पता लगा सकते हैं? पता चलता है, गाड़ी अपने आप इधर उधर जलने लगती है स्टीयरिंग छोड़ने पे जी, तो जजमेंट हो जाता है कि अलाइनमेंट में दिक्कत है कुछ जी। और जैसे टायर प्रेशर के बारे में थोड़ा सा अगर आप जानकारी दें कि टायर प्रेशर बहुत जरूरी है, सभी टायरों में एक बराबर समान होना चाहिए और चेक करवाते रहना चाहिए 5-4 दिन के अंदर अंदर जी, प्रेशर सही है कि गलत है जी। अगर टायर में प्रेशर ज्यादा होगा तो गाड़ी ब्रेक कम लेगी जी, अगर प्रेशर सही होगा तो स्मूथली रुकेगी। और ब्रेक ऑयल की भी आपने ब्रेक से याद आ गई जी, ब्रेक ऑयल के बारे में सर थोड़ा सा जानकारी दें यहाँ पर हमारे दर्शकों को। ब्रेक ऑयल का ऐसा है जी, ब्रेक ऑयल होता है ब्रेक के लिए तो इसमें जो लेदर वगैरह डिस्क पैड वगैरह पड़ते हैं जी, वो भी सर्विस के साथ चेक करवाना जरूरी है जी सर। हाँ जी, अगर उनको चेक नहीं करवाएंगे आप तो उनमें भी दिक्कत आएगी और आपकी ब्रेक फेल भी हो सकती है जी, ब्रेक फेल हो सकती है इसलिए ये जरूरी है, इन चीजों का बहुत ध्यान चाहिए। एक ब्रेक ऑयल हो गया और एयर हो गई और कूलेंट जी, और एक इंजन ऑयल, तो ये चार चीजें जो हैं वो ये बहुत जरूरी हैं जी। और बाकी तो आपकी लापरवाही है, बाकी तो फिर जी, लापरवाही करेंगे तो आपके पास आना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये हुआ है जी, जैसे गाड़ी की कंडीशन है, लापरवाही की आपने तो जी, ये हो गया जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका कहना है कि लापरवाही जब आप करते हैं, थोड़ा सा सर अब जानकारी दें कि आपकी ये वर्कशॉप है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज जो है वो यहाँ पर आपके ग्राहकों को जो है वो मिलेगी? देखो इसमें ऐसा है, हम डेंटिंग पेंटिंग और ये सारी गाड़ियां जैसे टूटी हैं इनको रिपेयर करते हैं, ये डेंटिंग पेंटिंग में आ गया, और मैकेनिकल काम करते हैं जी, और सर्विसिंग देते हैं जैसे जी, फिनिशिंग वगैरह गाड़ियों की जी, वो सारा काम करते हैं जी जी। और कोई हमारे दर्शक हमारे थ्रू आते हैं तो उसको डिस्काउंट भी मिलेगा कुछ की क्या होगा? मिलेगा कि डिस्काउंट का ऐसा है कि गाड़ी की हालत देख के होता है, अगर नहीं बोलचाल का कोई दर्शक आता है तो होता है डिस्काउंट, तो होता है डिस्काउंट तो मिलता है, मिल जाएगा हाँ जी, मिल जाएगा डिस्काउंट जी। आखिरी कोई सर मैसेज देना चाहें जो गाड़ी जिन लोगों ने रखी है, चाहे सेकंड हैंड है चाहे फर्स्ट हैंड है, क्या उनको कहना चाहेंगे कि किस तरीके से गाड़ी का ख्याल रखें, क्यों गाड़ी का ख्याल रखना जरूरी, क्या कहना गाड़ी का आपका 30 साल का एक्सपीरियंस के अनुसार? गाड़ी का ख्याल ऐसा है कि हम भी गाड़ी चलाते हैं, सभी हमने भी रखी है, लापरवाही से नहीं चलाते हैं, चलानी चाहिए गाड़ी और उसका टाइम के, जैसे हमारे खाने का टाइम टेबल बना है वैसे गाड़ी का भी टाइम टेबल बनाना चाहिए। हमें पानी की जरूरत है, गाड़ी को पानी की जरूरत है, सारा मतलब अपने ऊपर लेकर सारा गाड़ी के ऊपर भी वही प्रयोग करना चाहिए, तब जो होता है। परिवार के सदस्य की तरह परिवार का सदस्य हुआ या अपना खुद को ले लो जी, मैं भी हूँ, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं काम क्या करूंगा, मैं कैसे चलूंगा सही, मैं भी बीमार होता हूँ तभी होता है प्रॉब्लम, इसलिए सारा सोच के चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, तेल है तो चले हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लापरवाही में आ गया, अगर लापरवाही है तो दुर्घटना नेचुरली है। और जैसे जो तेल की टंकी होती है, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, उसमें
तेल कई बार कम होने की वजह से अगर उसमें रेगुलर टाइम से तेल कम आ रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम जो है वो आती है सर गाड़ी में? उसमें ऐसा है, पेट्रोल की टैंक जो है फ्यूल वाला जो, उसमें अगर कम रखेंगे आप तो आपकी मोटर जा सकती है, तो वो भी दिक्कत देगी, क्योंकि उसके ऊपर बराबर लोड नहीं पड़ेगा और गर्म होके वो फिर काम करना छोड़ देगी, आपकी गाड़ी रास्ते में खड़ी हो सकती है फिर जी। इसलिए तेल भी टाइम से डलवाना चाहिए आप। जी सर। हाँ जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बात की और आपने पूरी जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को दी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हो, 30 साल का सर का एक्सपीरियंस है जी सर, आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो को मैं अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। ऐसी ही जानकारी भरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो हम आपके बीच यहाँ पर लाते रहेंगे। आपको ये शो कैसा लग रहा है आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई सजेशंस अगर आप देना चाहें, कोई हमें जानकारी इस शो के प्रति आप देना चाहें तो वो जो है वो जानकारी आप हमें दे सकते हैं। मैं इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करता हूं। कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी थे धीरज शर्मा और मैं अरविंद मौर्य अब आपसे इजाजत लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।